एक रैशनल नंबर क्या होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको एक बार लिखो और उसके ऊपर बार लगा दो। ट्रिक से आप 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। ऐसे बार वाले नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। हाय लर्नर्स, आई एम सौरभ सर फ्रॉम सॉम अकेडमी, जहां रट्टा नहीं लगता, कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। तो आओ शुरू करते हैं मैथ्स की बात एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक, आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 9 के बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो कम लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं सर, ये तो बता दो। तो आओ जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं एक रैशनल नंबर क्या होता है। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि एक रैशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 7 एक रैशनल नंबर है, 2/5 एक रैशनल नंबर है, 10/3 एक रैशनल नंबर है, 7 रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकते हो आप। 2/5 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आता है 0.4। तो देखो यहां पर डिवीजन खत्म हो गई, मैंने डिवाइड किया, डिवाइड हो गया। मगर मैं यहां पर जब डिवाइड करता हूं तो डिवाइड होता ही नहीं है, ये तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं, रोक दो भाई इसको। मगर मैंने कहा एक बात याद रखो, कुछ रैशनल नंबर में डिवीजन एंड हो जाएगी, उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। कुछ रैशनल नंबर में डिवीजन चलती जाएगी, उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। और इसको बार बार मत चलाओ यार, थक जाएगा वो चल चल के। जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो और उसके ऊपर बार लगा दो। तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या हुई? 10/3। तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी? तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी? तो उसकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी? तो उन सबकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी? यही है हमारा टॉपिक, ऐसे बार वाले नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत अच्छे स्टेप वाइज अप्रोच के साथ। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में है एक ट्रिक, ये दूंगा मैं आपको ट्रिक, और इस ट्रिक से आप 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। मगर पहले सीखेंगे प्रोसीजर जो आपको मार्क्स देगा, फिर सीखेंगे ट्रिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएगी। और शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपके सामने पहला क्वेश्चन 3.3 बार और साथ साथ इसके करूंगा दूसरा क्वेश्चन 1.23 बार। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट टू पी बाई क्यू फॉर्म वाला, जो कि आपके पेपर में पक्का आएगा, सबसे पहला स्टेप है स्टेप वाइज अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच मानी गई है हमेशा। तो हमने कहा पहला स्टेप है जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको x मान लो, लेट x इज इक्वल टू, दोनों क्वेश्चन में x मान लेता हूं, दोनों क्वेश्चन एक साथ करो। मैंने इसको x मान लिया, x इज इक्वल टू 3.3 बार, और इसको भी मैंने x मान लिया, मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू 1.23 बार। यहां पर बार 3 के ऊपर, यहां पर भी बार 3 के ऊपर, 2 के ऊपर बार नहीं है। अब मेरा सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप कहता है ब्रिंग डेसिमल। बड़े अच्छे वे में आपको समझा रहा हूं, 2 मिनट सुन लो, आपको सारी बात मेरी समझ में आ जाएगी। कहता है ब्रिंग डेसिमल टू बार, डेसिमल को बार के पास लेके आओ। याद रखना मेरी बात को, एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है, वैसे याद रखना, जैसे बेबी को बेस पसंद है डेसिमल को बार पसंद है। जैसे ही आप डेसिमल बार के पास लाओ उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो एंड गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे स्टेप्स याद रखना, आप लिख सकते हो साइड में कहीं। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, यहां पर तो डेसिमल और बार एकदम साथ साथ है, डेसिमल तो बिल्कुल बार के साथ है। तो मैंने कहा इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब यहां पर डेसिमल बार से दूर है। आपने कहा सर कितना दूर है? मैंने कहा 1 नंबर दूर है। देखो डेसिमल यहां है और बार 2 के बाद है। बार ये रहा, डेसिमल ये रहा, बार और डेसिमल के बीच में ये पड़ा हुआ है, इसको क्रॉस करना है। अगर डेसिमल बार से मिलना चाहता है, डेसिमल को बार पसंद है, डेसिमल और बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो अगर डेसिमल बार के पास जाना चाहता है तो उसको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। इसे समझ लो। आपने कहा सर मतलब मैंने कहा उसको 1 नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर आपको 1 नंबर क्रॉस करना है तो आपको 1 0 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने 1 0 से मल्टीप्लाई करना है मतलब आपको 10 रुपए खर्चने हैं बस। आपने कहा होगा क्या उससे? मैंने कहा जैसे ही 1.23 बार जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट 1 कदम आगे बढ़ जाएगा, 1 नंबर आगे चला जाएगा।
ये हो जाएगा 12.3 बार। देखो डेसिमल बार के पास आ गया। और अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता तो 5.273 बार ऐसा होता तो क्या करते? तो जो जो डेसिमल है वो बार से कितने नंबर दूर है? 2 नंबर दूर है। उसको डेसिमल को अगर बार से मिलने जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो भैया 2 नंबर को क्रॉस करना है। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, थोड़ी ट्रैवलिंग ज्यादा है। तो आपको 2 नंबर को जंप करने के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 जीरो का मतलब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने कहा सर बात तो कुछ समझ में आ रही है। तो मैंने कहा यहां पर डेसिमल बार से कितने नंबर दूर है? आपने कहा सर डेसिमल बार से 1 नंबर दूर है, बस 1 नंबर को जंप करना है, 1 नंबर से को आगे, 1 नंबर के आगे बढ़ना है। तो अगर आपको 1 नंबर जंप करना है, 1 नंबर के आगे बढ़ना है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। आपने कहा सर अब क्या होगा? मैं अपनी ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स क्यों किया? मैंने कहा इक्वेशन एक तराजू की तरह होती है, वे बैलेंस की तरह। याद है ना वो भैया आता है नीचे, काले काले फाल से। तो आपने कहा सर हाँ, हाँ यार सर याद तो आ रहा है, बहुत कॉलोनियों में इंडिया की वो भैया आते हैं फाल से लेकर और एक आवाज मारते हैं, और वो बड़ी कॉमन आवाज है, ऐसा लगता है वही भैया पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। वो काले काले फाल से, तो तराजू लेके आता है। और पुराने जमाने में तो यही तराजू चलता था। यहाँ पर वेट डालते थे, यहाँ पर फ्रूट डालते थे, यहाँ पर वेट डालते थे, यहाँ पर वेजिटेबल डालते थे, जितना वेट डालते थे उतनी वेजिटेबल डालते थे, और उसको बैलेंस कर देते थे। और यही कहती है इक्वेशन। इक्वेशन कहती है, इक्वेशन कहती है जो काम लेफ्ट साइड पे करो वही राइट साइड पे करो, जो राइट साइड पे करो वो लेफ्ट साइड पे भी करो, ताकि इक्वेशन का बैलेंस मेंटेन रहे। तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10x और ये हो गया 12.3 बार। डेसिमल 1 नंबर को क्रॉस करके बार के पास चला गया। अब वो खुश है, अरे यार अब उसको मजा आ रहा है कि मैं डेसिमल को बार पसंद है। वो अपने 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 चाहने वाले के पास आ गया, अब वो खुश है। और जैसे ही वो आ गया उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, दे दो। जैसे ही डेसिमल बार के पास आ जाए उसको इक्वेशन 1 दे दो। आपने कहा सर अब? मैंने कहा इक्वेशन 2 की तैयारी करो, जंप कर जाओ बार, जंप बार, बार को जंप करने की तैयारी करो। 2 क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूं ताकि माइंड से पिक्चर क्लियर हो जाए। अगले आगे भी क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, मगर जल्दी जल्दी देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। पहली इक्वेशन तब बनती है जब डेसिमल बार के पास होता है। आपकी किस्मत अच्छी थी, डेसिमल ऑलरेडी बार के पास था, आपको इक्वेशन 1 बनाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली इसी को इक्वेशन 1 कह दिया क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी बार के पास था। मगर यहां थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ा, डेसिमल बार से दूर था, उसको थोड़ा ट्रैवलिंग एक्सपेंस उठाना पड़ा, 1 नंबर को क्रॉस करना था, और 1 नंबर को क्रॉस करने के लिए उसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया डेसिमल बार के पास आ गया, और वैसे ही हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब बार को जंप करेंगे, जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने 0 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। कितने नंबर के ऊपर बार है? 1, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई, जो काम करना है बोथ साइड्स बाय 10। 10 से किया x को, 10x हो गया। 10 से किया 3.3 बार को, ध्यान से सुनो, 3.3333 एंड सो ऑन। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल उठ के यहां आ जाएगा। तो ये डेसिमल उठेगा, 1 नंबर को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि 1 ही नंबर के ऊपर बार है। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो मैं 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये 32 को जंप कर जाता। आपने कहा सर ये जंप करने से होगा क्या? मैंने कहा सिंपल सी बात है, जंप करने से ये होगा, जिसके पास जिसके ऊपर बार है वो हमारे पास आ जाएगा, आगे वही सेम कहानी चलती रहेगी, आगे वही सेम कहानी। आपने कहा ये मैंने डेसिमल को आगे बढ़ाया, आगे वही सेम चल रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 तो 3 3 3 3 3 3 क्या होता है? 3 बार।
तो ये आपका टॉपिक है कन्वर्ट टू पी बाई क्यू फॉर्म। याद रखना मेरी बात, बड़ी अच्छी बात बोली है मैंने, जिसके ऊपर बार होगा वो आपके पास आ जाएगा, आगे वही बात सेम। और इसको दे दो इक्वेशन 2। आपने कहा सर दोबारा करो, मैंने कहा इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। अगेन मल्टीप्लाइंग, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कितने जीरो, क्योंकि फिर बार एक ही नंबर के ऊपर है तो एक ही जीरो से मल्टीप्लाई करो। और जब आप 10 को 10 से करोगे तो 100x आ जाएगा, मगर जब आप 1 to 0.3 बार को करोगे, जिसके ऊपर बार है, बार किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, उसको अपने घर ले आओ, आगे वही सेम बार लिख दो, नंबर 2। आपने कहा सर क्वेश्चन खत्म, मैंने कहा क्वेश्चन खत्म। लास्ट स्टेप जंप बार एंड इक्वेशन 2। लास्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट कर दो छोटे को बड़े में से। तो 1 फ्रॉम 2, 1 छोटा होगा हमेशा और 2 इक्वेशन हमेशा बड़ी होगी। तो लास्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, 2 3 4 क्वेश्चन है मेरे पास और, बने रहो, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर करूंगा ये सारे स्टेप, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब देखो, जब भी दो इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होती है। बड़ा नंबर था 10x, छोटा नंबर था x, सब्ट्रैक्ट हो गए। यहां बड़ा नंबर है 33.3 बार, छोटा नंबर है 3.3 बार। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबको पता है 10x माइनस x तो 9x हो गया, मगर 33.3 बार और 3.3 बार को कैसे माइनस करूं? याद रखना, जब ये माइनस होते हैं तो बार बार वाले नंबर कैंसिल हो जाते हैं, इनकी तरफ आपने देखना भी नहीं, आंख उठा के, आंख उठा के देख भी मत लेना बार की तरफ, कुछ मत करो। यहां पर नंबर कौन है 33, यहां पर नंबर कौन है 3, दोनों को माइनस कर दो, 33 माइनस 3 इज 30। और इस x को निकालने के लिए ये 9 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड होगा, तो x आ जाएगा 30/9, 3 से कैंसिल करेंगे, x आ जाएगा 10/3। आपने कहा सर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि 3.3 बार इज 10/3, आ गया आपका वही आंसर। तो ये प्रोसेस के नंबर हैं, इस प्रोसेस के मार्क्स मिलेंगे आपको। आओ जरा इधर देखते हैं, इधर भी वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, और बड़ा नंबर पहले लिखो। हमेशा पहली और दूसरी इक्वेशन को देखना है, ये इक्वेशन किसी काम की नहीं है हमारी, ये गई। तो हमने कहा क्या किया था, हमने सबसे पहले x माना, हमने कहा डेसिमल बार के पास है, कहता नहीं है, कितनी दूर है, एक नंबर दूर है, एक जीरो से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को बार के पास ले आए, इक्वेशन 1 दे दी। हमने कहा बार को जंप करो, बार कितने नंबर के ऊपर है, एक नंबर के ऊपर है, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करो, जिसके ऊपर बार था वो हमारी तरफ आ गया, आगे वही सेम। कितनी सिंपल सी बात है, 100x में से 10x माइनस 123.3 बार में से 12.3 बार माइनस, ये आ गया 90x, और ये आ गया 123 में से 12, ये आ गया 111। तो x कितना आया 111/90, आपका आंसर। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको और अच्छी क्लैरिटी देगा, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, कोई भी बार वाला क्वेश्चन को अगर आपने पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले उसको x मान लो। x मानने के बाद ये देखो क्या डेसिमल बार के पास है, देखो क्या डेसिमल और बार एक आसपास है, एक साथ है, नहीं, डेसिमल बार से 2 नंबर्स दूर है। क्योंकि वो 2 नंबर्स दूर है, अगर उसको 2 नंबर्स को क्रॉस करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 जीरो से, मतलब 100 से। x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100x, और हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 23.5 बार। और जैसे ही डेसिमल बार के पास आया, आगे जीरो नहीं लिखते, जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है, 005 का मतलब 5 ही होता है। तो 23.5 बार, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इक्वेशन नंबर 2 की तैयारी करो। और इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए आपको बार को जंप करना है। बार कितने नंबर्स के ऊपर है, एक नंबर के ऊपर है, तो एक जीरो से फिर मल्टीप्लाई करो। तो हमने कहा अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मगर इस बार 100 नहीं, इस बार 10। क्यों 10? क्योंकि बार एक ही नंबर के ऊपर है, 5 के ऊपर।
तो इसको 10 से किया और काम दोनों तरफ करना पड़ता है, तो 100 को 10 से किया तो ये 1000x बन गया। भाई पहली इक्वेशन काम की होती है हमेशा। जो इक्वेशन नहीं है उसको कोई किसी काम की नहीं है, उसको देखना भी नहीं है, उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखना, भूल जाओ उसको। पहली इक्वेशन हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 1000x हो गया, इसको 10 से किया 230, जिसके ऊपर बार है वो हमारे पास आ गया, 5 हमारे पास आ गया। मेरे साथ साथ मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। तो 5 बार, जो जिसके ऊपर बार था वो हमारे पास आ गया, आगे फिर वही सेम कहानी 5 बार, 5 5 5 5 5 5, इसको दे दिया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, और यहां मैंने लिखा 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 235.5 बार माइनस 23.5 बार। अब 1000 में से 100 गए, कितनी सिंपल सी बात है, 900 बचे, तो 900x, और यहां पर याद रखना 5 बार को आपने सॉल्व नहीं करना, और यहां क्या बचा 235, यहां क्या बचा 23, 235 में से 23 गया, क्या आया 235 में से 23 गया, क्या आया 212, 212, और x आ गया 212 बाय 900, और आपने यहां आंसर छोड़ा, टीचर ने आपका हाफ मार्क्स काट दिया। पता है क्यों? सिंप्लीफाई करो दोस्त, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको 2 से कैंसिल करो, कितना आया 106 बाय 450, फिर 2 से कैंसिल करो, कितना 53 बाय 225, आपका फाइनल आंसर आ गया 53 बाय 225। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन है मेरे पास, फिर उसके बाद ट्रिक पे चलेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में तो बार ही नहीं है, आधे बच्चे तो क्वेश्चन ही गलत कह देते हैं, सर ये क्वेश्चन ही गलत है। अरे क्वेश्चन गलत नहीं है यार, बताओ कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, उसी के ऊपर बार लगा दो, खुद भी कुछ करना सीखो। तो आपने कहा सर अच्छा तो ये है 5.12 बार, ओ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दो। वो कब भरोगे, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत आप भी हमारे लिए कर दो, इसका आंसर निकालो कमेंट में दे दो, मुझे भी समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। और हम चलते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सीखेंगे ट्रिक। और आओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यहां पर भी कुछ रिपीट हो रहा है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आपने कहा सर अच्छा ये तो 0 0 1 तीनों चीजें रिपीट हो रही हैं, तो बार किस पे आएगा 0 0 1 पे। और पहला स्टेप क्या होता है मेरा पहला स्टेप होता है इसको x मान लो, 0.001 को मैंने x मान लिया, ठीक है 0.001 बार को मैंने x मान लिया। ये क्या मेरी ये पहली इक्वेशन बनेगी, या मुझे पहली इक्वेशन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे खर्चने पड़ेंगे, किसी नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा? देखो अरे डेसिमल तो बार के पास है, डेसिमल तो बार के पास है, क्योंकि 001 001 001 रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने 001 पे बार लगाया, और मैंने देखा जैसे मैंने बार लगाया देखा डेसिमल तो बार के पास है, मैंने कहा मेरा काम बच गया यार, इसको नंबर 1 दे दो। जैसे ही डेसिमल बार के पास आ गया हमने उसको इक्वेशन 1 दे दिया। डेसिमल को बार के पास लाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बार के पास है। अब बार को जंप करो, बार को जंप करने के लिए सोचो बार कितने नंबर के ऊपर है, 3 नंबर्स के ऊपर बार है। तो अगर 3 नंबर्स के ऊपर बार है और 3 नंबर आपको जंप करने हैं, तो आपको कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एग्जैक्टली 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, जो काम करना है दोनों तरफ, बोथ साइड्स बाय 1000, 1000 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया 1000x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये पॉइंट इन तीनों को क्रॉस करने जा रहा है, तो ये जीरो का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट अब ये यहां से यहां जाएगा, तीनों को क्रॉस कर जाएगा। तो तीनों है क्या, एक ये जीरो है, 2 जीरो ये हैं, और एक 1 है, और आगे क्या आएगा 0 0 1 बार, आगे तो वही सेम आएगा। मगर ये आप 0 0 0 5 क्यों लिख रहे हो, 0 0 0 7 क्यों लिख रहे हो? आप जेम्स बॉन्ड थोड़ी हो। जीरो हटाओ यार, 1.001 बार नंबर 2। अच्छा
यही यहाँ पर देखने वाली और समझने वाली बात है। हमारा परसेप्शन टीचर के सामने एक अच्छा जाना चाहिए कि हमारे अंदर मैथ्स को लेकर कुछ कॉमन सेंस है। जैसे कि कोई भी बच्चा आंसर 5/1 नहीं छोड़ता कि मेरा आंसर आ गया 5/1 मैम। मैम कहेगी यार कैसी बातें करते हो, नीचे का 1 तो लिखते ही नहीं है कभी, वो तो अंडरस्टूड है, होता ही होता है। ओह आई सी, ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो आगे पीछे 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है ना। तो आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा 2 इक्वेशन आ गई, उठा के सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो आपने 1000x में से x माइनस किया, और यहां पर देखो 1.001 बार में से 0.001 बार को माइनस कर दिया, और यहां आ गया 999x। और यहां क्या आया सोचो, बार बार वाले नंबर गए। जब भी हम बार बार को सब्ट्रैक्ट करते हैं भूल जाओ, बार बार को भूल जाओ। यहां पे नंबर क्या है 1, यहां पे नंबर क्या है 0, 1 माइनस 0 1 डायरेक्टली लिख दो, और x कितना आ गया 1/999 आपका आंसर। आपने कहा अरे सर मजा आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन क्लास 9 स्कूल पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6th, आपको कहेगा तीनों का सम निकालो। सर यहां तो फंस गया मैंने कहा फंसना किस बात का है। सबसे पहले मुझे बताओ 0.6 को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। आधे बच्चे तो यहीं फंस जाते हैं कि 0.6 तो सीखा ही नहीं सर। अरे यार पॉइंट ही तो हटाना है। ओ 6/10, आंसर क्या आ गया 3/5, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये पहला, ये फर्स्ट केस 1 हो गया, केस 1 में हमने 0.6 निकाला। अब हम केस 2 में 0.7 बार, तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे x इज इक्वल टू 0.7 बार। अरे डेसिमल तो बार के पास है, नंबर 1 दे दो। डेसिमल बार के पास था इसलिए नंबर 1 दे दिया। अब बार कितने नंबर्स के ऊपर है, एक नंबर के ऊपर है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, एक 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 10x, और ये हो गया क्या क्या हो गया सोचो, ये एक नंबर आगे चला गया। ये पॉइंट जिसके ऊपर बार था उसको अपने पास ले आया, 7 हमारे पास आ गया। आगे क्या होगा, आगे वही सेम 7 बार। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, और यहां लिखा आपने बड़ा नंबर 10x, उसमें से माइनस किया x, 7.7 बार में से माइनस किया 0.7 बार, और ये आ गया 9x इज इक्वल टू 7, और x आ गया 7/9, ये x आ गया। केस 3 देखो, केस 3 अब ध्यान से देखना। केस 3 में क्या है, इसको आपने x मान लिया 0.47 बार, सबको पता है। इसको हम इक्वेशन नंबर, अच्छा सॉरी एक मिनट, 0.x तो मानो, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो आपने कहा सर ये तो मुझे पता है कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं दूंगा क्योंकि डेसिमल बार के पास नहीं है। आपने कहा सर क्या हो गया, मैंने कहा अब नहीं तो कब, लास्ट क्वेश्चन है, सीखो। डेसिमल बार के पास नहीं है, अगर डेसिमल बार के पास नहीं है तो डेसिमल को बार के पास लेके आओ, और डेसिमल को बार के पास लाने के लिए कितने नंबर्स को जंप करना पड़ेगा, कितने नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा, एक नंबर को। तो एक नंबर को क्रॉस करने के लिए कितने 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 0 से। तो ये हो गया 10x। तो आपने लिख दो एक बार, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो गया 10x, अगर ये हो गया 4.7 बार, डेसिमल बार के पास आ गया। अरे बहुत खुश है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास, अरे दोनों बहुत खुश। मैंने कहा सर ये कैसी बात बोल रहे हो, तो मैंने कहा समझ जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी भी एग्जाम्पल से समझ जाओ। आपने कहा सर अब क्या करना है, मैंने कहा बार को जंप करना है। बार कितने नंबर के ऊपर है, बार एक नंबर के ऊपर है, अगर वो एक नंबर के ऊपर है तो एक 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक 0 से दोबारा मल्टीप्लाई करो क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ये पूरी लाइन आप लिख लेना, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो 10 को 10 से किया कितना हो गया 100x, इसको 10 से किया तो जिसके ऊपर बार था वो हमारे पास आ गया। बार किसके ऊपर था, 7 के ऊपर, 7 हमारे पास आ गया। आगे 7 बार, नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग
1 from 2, 100x minus 10x is equal to 47.7 बार माइनस 4.7 बार। अब 100 में से 10 गया, कितना आया? 90x। अब 47, बार बार वाले नंबर भूल जाओ, हर क्वेश्चन में यही बात बोल रहा हूं मैं, जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बार बार वालों को भूल जाओ। 47 में से 4 माइनस करो, 43। x कितना आ गया? 43/90 आपका आंसर। अब तीनों केसेस में जो आंसर आए तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस कर दो। 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार, तीनों को प्लस करना है, क्या मुश्किल है? तीनों की वैल्यूज आपके पास है, 3/5 प्लस 7/9 और प्लस 43/90। आपने कहा सर इनको सॉल्व करने के लिए अब क्या करूं? मैंने कहा देखो यार, 5, 9 और 90 में सबसे बड़ा नंबर देखो 90। क्या 5 की टेबल में 90 आता है? आता है। क्या 9 की टेबल में 90 आता है? आता है। क्या 90 की टेबल में 90 आता है? आता है। तो तीनों का एलसीएम हो गया 90। और 5 कितने से 90? 18 इंटू 3 54। और 9 कितने से 90? 10 प्लस 10 इंटू 7 70। एलसीएम लेना सिखाना तो नहीं चाहिए, बस फिर भी बता रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और ये आ गया 167/90 आपका आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। यहीं पर खत्म होते हैं क्वेश्चंस और सीखते हैं खतरनाक ट्रिक जो आपको 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर देगी। कोई भी बार वाले क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में। फिर आकर करता हूं सीधा अटैक और सिखा देता हूं आपको पीवाई क्यूब में कन्वर्ट करने का एक क्विक हैक। जल्दी से इधर देख लो, 1.43 बार डिवाइड का साइन लगाओ, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, जितने नंबर के ऊपर पॉइंट के बाद बार नहीं है उतने 0 लिख दो। पॉइंट के बाद 4 के ऊपर बार नहीं है इसलिए एक 0, 3 के ऊपर बार था इसलिए 9, ऊपर पूरा नंबर एज इट इज लिख दो 143, तब भूल जाओ पॉइंट और बार, और माइनस कर दो जिस नंबर पे बार नहीं है 1 और 4। आंसर आ गया 129/90। कितना सिंपल है। आपने कहा सर यहां बताओ, मैंने कहा लगाओ डिवाइड का साइन, जितने नंबर्स के ऊपर बार उतने 9, 2 नंबर के ऊपर बार, जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0, एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे बार ना हो पॉइंट के बाद, तो एक भी 0 नहीं आया। ऊपर सेम नंबर लिख दो 049 और उसमें से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है 0, तो 49/99 आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा 2157 बार, तो मैंने कहा डिवाइड का साइन लगाओ, जितनों पे बार उतने 9, पॉइंट के बाद जितनों पे बार नहीं, किस पे बार नहीं है? 1 और 5 पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 0। पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दो, पूरा नंबर एज इट इज लिख दो, 2157 में से माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है? 215 पे बार नहीं है, 215 को माइनस कर दो। आंसर आ गया 1942/900। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, नीचे आ गया 450, ऊपर आ गया 9 सा 18 और 7 सा और 1 सा 971/450। कितना आसान है, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ नहीं करना। जितनों पे बार उतने 9, पॉइंट के बाद जितनों पे बार नहीं उतने 0, पूरा नंबर लिख दो, उसमें से वो नंबर माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो में मजा आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।